मूवी की शुरुआत में रात के अंधेरे में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे कि तूफानी बारिश हो रही होती है और वह लड़की वहाँ पे अकेली खड़ी होती है। फिर वह एक ट्री के पास जाके उस पे चाकू से क्रॉस का निशान बनाने लगती है। तभी उसकी माँ आ जाती है जिसका नाम मेरी होता है। फिर वे दोनों एक घर के बाहर पहुँचते हैं। तभी मेरी अपनी बेटी को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और वह फिर अंदर जाती है। जो घर एक एम्ब्रोस नाम की विच का था, वह विच पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम यहाँ क्या चाहती हो। तो मेरी कहती है कि मुझे किसी औरत पे काला जादू करवाना है जिससे कि उस औरत में डेमन आ जाए और वह पूरी तरीके से उसकी बॉडी को कंट्रोल कर ले। फिर मेरी एम्ब्रोस को कुछ पैसे और उस औरत का खून देती है जिस पर काला जादू करवाना है। फिर एम्ब्रोस मेरी को एक चाकू देती है, कहती है कि जब उसमें डेमन आ जाए तो तुम उसकी गर्दन पे एक क्रॉस का निशान बना देना जिससे कि वह डेमन उससे वापस बाहर ना निकले। तभी मेरी एम्ब्रोस से पूछती है कि मुझे क्या पता चलेगा कि उस औरत पे कष्ट हो गया है। तो एम्ब्रोस कहती है कि उस कष्ट औरत के गर्दन से 3 अंगुलियां डेमन की बाहर निकलेगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वह एम्ब्रोस वह खून वाली बोतल पी जाती है जिससे कि उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। लेकिन वह सारी आवाज़ें एम्ब्रोस को क्यों सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ कष्ट पर्सन को ही सुनाई देती है। तब उसे पता चल जाता है कि वह खून किसी और का नहीं, वह एम्ब्रोस का ही था। फिर एम्ब्रोस मेरी से पूछती है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुम्हें मेरा खून कैसे मिला। तो मेरी उसे कहती है कि ये खून मेरी बेटी ने तुमसे निकाला है जब तुम सो रही थी। अब डेमन ने पूरी तरीके से एम्ब्रोस के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया था। तभी मेरी एम्ब्रोस के नेक पे क्रॉस का निशान बना देती है। तभी मेरी की डॉटर वहाँ पे अंदर आ जाती है और तभी एम्ब्रोस उसको पकड़ लेती है ताकि डेमन उसके अंदर चला जाए। लेकिन जब उसकी गर्दन से 3 अंगुलियाँ बाहर निकलती है तो मेरी की बेटी अपने दांतों से उन अंगुलियों को काट लेती है और फिर वे दोनों वहाँ से भाग के बाहर आ जाती है। और एम्ब्रोस जो है वो घर के अंदर चिल्ला रही हो क्योंकि उसके अंदर डेमन आ चुका था। अब हमें एक बुक को दिखाया जाता है जो कि डेमन की ही थी। उसके अंदर मेरी की फ़ोटो भी थी जो कि एम्ब्रोस ने ही रखी थी और मेरी ने उसका बदला लेने के लिए ही उस पर काला जादू किया था। अब हमें 3 महीने के बाद का स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें कि हमें एक एली नाम की लड़की को दिखाई जाती है जो कि हमेशा दुखी ही रहती है क्योंकि अभी हाल ही में उसके मॉम की मौत हुई थी, इसलिए वह अपने घर को बेच के सिटी में जाना चाहती थी। एली जब अपने किचन में काम कर रही थी तब अचानक ही उसे अपनी मॉम के फेवरेट म्यूजिक सुनाई देता है। तो फिर वह जल्दी से जाके और उस म्यूजिक को ऑफ करती है और वह नोटिस करती है कि जिस फोटो फ्रेम को उसने उल्टा रखा था वह भी अपने आप सीधा हो चुका था। फिर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर कुछ समय बाद वह अपने मॉम के रूम में जाती है जहाँ पे वह फोटो एल्बम देख रही होती है जिसमें वह देखती है कि उसकी और उसके डैड की फ़ोटो को उसकी मॉम ने बहुत ही बुरी तरीके से बिगाड़ दिया है। तभी कुछ समय पश्चात उसके फ़ोन की रिंग बजती है और जब वह फ़ोन उठाती है तो एक लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए एक जॉब है, मैं एक केयर टेकर बोल रही हूँ और तुम्हारी मॉम ने यहाँ पे तुम्हारे लिए नाम लिखवाया था क्योंकि तुम एक नर्स भी हो। ये सब सुन के एली सोच में पड़ जाती है और अपने दोस्त को ये सब बताती है और उससे सलाह लेती है। तो उसके दोस्त कहती है कि तुम्हें ये जॉब ज़रूर करना चाहिए। और एली की दोस्त नोटिस करती है कि एली के बाजू पे एक बहुत बड़ा निशान है। तो एली उसे बताती है कि बचपन में उसकी मॉम ने सीरीज से उसका खून निकाला था जिसका ये निशान है, लेकिन इसके रीज़न का पता उसे नहीं है। फिर रात को जब एली सो रही होती है तो उसे सपने में यही आता है कि उसकी मॉम सीरीज से उसका खून निकाल रही होती है और जल्दी से उसकी आंख खुल जाती है और वह सीधा उठ के बाथरूम में जाती है जहाँ पे किसी होने का एहसास एली को बिल्कुल भी नहीं होता है। और हमें एली के पीछे से कोई गुजरता हुआ नजर आता है। अचानक एली अपनी मॉम की आवाज़ सुनती है जो कि उसे बुला रही होती है। जब वह आगे बढ़ती है तो उसकी मॉम का भूत उसे बुरी बुरी बातें कह के डरा रहा होता है। इन सब से एली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अगली सुबह वह अपने दोस्त को रात की सारी बातें बताती है। तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि तुमने ये सब अपने दिमाग में हावी कर लिया है। तभी अचानक एली की मॉम का फेवरेट म्यूजिक बजने लगता है और ये सब देख के एली की दोस्त भी डर जाती है। अब एली इन सब से थक चुकी थी और वह इस घर से बचने के लिए उस जॉब के लिए हाँ कह देती है। फिर वे दोनों एम्ब्रोस के घर के लिए निकलती है। एम्ब्रोस का घर जंगल के बीचों बीच होता है। जब वे वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे वह केयर टेकर खड़ी होती है जिसने एली को फ़ोन किया था। वह केयर टेकर उन दोनों को पूरा घर दिखाती है और एम्ब्रोस के रूम में ले जाती है और उन्हें बताती है कि ये अभी कोमा में है। वह केयरटेकर एली को बताती है कि एम्ब्रोस की एक डॉटर भी है लेकिन वह उसको छोड़ के जा चुकी है। अब जैसे ही वे सब बाहर आती है तो एम्ब्रोस की अचानक आंखें खुलती है और उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो जाती है, यानी कि एम्ब्रोस
जो है वो कोमा में नहीं बल्कि किसी चीज़ से पजेस्ट थी। अब एली की दोस्त को यहाँ पे सब कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह नहीं चाहती कि एली यहाँ पे काम करे, इसलिए वह उसे यहाँ काम करने से मना करती है। लेकिन एली इस काम के लिए हाँ कर चुकी थी, इसलिए वह यहीं पे रुकना चाहती है और किसी तरह अपनी दोस्त को कन्विंस करती है कि वह यहाँ से चली जाए। फिर वह एम्ब्रोस के रूम में जाती है और अपने बारे में भी उसे कुछ बताती है और वह देखती है कि एम्ब्रोस के टांगों पे कुछ अजीब से निशान है। तभी एम्ब्रोस की आंखें खुलती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और एम्ब्रोस के मुंह से कुछ अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकलने लगता है और दरवाज़ा अपने आप ही खुलने और बंद होने लगता है। तभी एली बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसको बाहर से उसके मोम के बुलाने की आवाज़ आती है। जब वह बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे मेरी की बेटी खड़ी होती है। फिर वह फिर से अंदर आ जाती है और जब रात को वह बाहर बैठी होती है तो फिर से उसके मोम की आवाज़ उसे सुनाई देती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है और वह देखती है कि एम्ब्रोस जो है वो सो चुकी है और वह भी सो जाती है। तभी एम्ब्रोस के मुंह से डेमन का हाथ निकलता है और वह एली के मुंह में जाने लगता है, लेकिन तभी फ़ोन की रिंग बजती है और एली जाके देखती है तो फ़ोन पे उसकी दोस्त होती है जो कि एली का हालचाल पूछने के लिए उसके पास फ़ोन किया था। तभी अचानक कोई चीज़ विंडो पर हिट होती है और उस विंडो का ग्लास टूट जाता है। जब एली बाहर आकर देखती है तो वहाँ पे एक सड़ा गला सेव था और उसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था, तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। फिर सेव से अचानक कीड़े निकलने लगते हैं, तब वह उस सेव को फेंक देती है और वह पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करती है। जब पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है और उस सेव को देखता है और एली को बताता है कि ये ज़रूर किसी बच्चे की शरारत हो सकती है। मैंने यहाँ के बारे में अजीब सी बातें जरूर सुनी है, लेकिन मैं उस बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। अगली सुबह जब एली जॉगिंग के लिए जाती है तो वह फिर से वहाँ पे मेरी की बेटी को देखती है और वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़की कुछ भी नहीं बोलती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। अब एली जब घर आती है तो उसके दोस्त का फ़ोन आता है और उसकी दोस्त उसे बताती है कि मैं उस केयर टेकर के बारे में छानबीन कर रही हूँ क्योंकि मुझे वह औरत बहुत ही अजीब लगी थी और तुम भी अपना ख्याल रखना और अलर्ट रहना। अब एली रात को जब ब्रश कर रही होती है तो उसे नीचे के फ्लोर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है और जब वह रात को सो रही होती है तो अजीब सी आवाज़ के कारण उसकी आंखें खुल जाती है। जब वह एम्ब्रोस के कमरे में चेक करने के लिए जाती है तो एम्ब्रोस के कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती है क्योंकि ये सारी आवाज़ें एम्ब्रोस के कमरे से ही आ रही होती है और वह कान लगा के जब सुनती है तो उसे ऐसी आवाज़ें आती है जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसे लगता है कि शायद एम्ब्रोस की बेटी होगी, लेकिन जब वह रूम के अंदर जाती है तो देखते है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो फिर वह नर्वस हो जाती है और अपने आप को शांत करके फिर से सोने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी उसे अपनी मोम का सपना आता है कि उसकी मोम इस घर के बाहर हवा में लटकी हुई है और वह उसके सेव मार रही है और कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये डरावना सपना देख के एली की आंखें खुल जाती है और फिर वह नोटिस करती है कि उसकी लेग पे अजीब तरह के निशान हो गए हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एली की फ्रेंड जो है वो अपने डैड के पास जाके उनको एम्ब्रोस के घर के बारे में बताती है और एम्ब्रोस और उसकी बेटी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। उनको उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उस केयरटेकर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि एली के घर के बाहर मेरी और उसकी बेटी वहाँ पे आती है। यहाँ पे मेरी एली को बताती है कि मैं अपनी बेटी को तुमसे सॉरी बुलवाने के लिए लाई हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने ही तुम्हारे घर की विंडो पर सेव मारा था। और मेरी एली को ये भी बताती है कि तुम्हारा यार रहना अच्छा नहीं है, चलो मैं तुम्हें बस स्टेशन छोड़ देती हूँ, तुम घर चली जाओ क्योंकि एम्ब्रोस तो कब की मर चुकी है, उसके अंदर जो है वह डेमन है। मैंने उसको और उसकी बेटी को इस घर में कैद करके रखा था। अब एम्ब्रोस की बेटी अपनी माँ को फ्री करना चाहती है, इसलिए वह किसी यंग गर्ल के शरीर को ढूंढ रही है जिससे कि वह डेमन उसके शरीर में आ सके और वह लड़की तुम हो जिसके जरिए वह ये सब करना चाहती है। लेकिन एली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे धमकी देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी क्योंकि तुम नॉनसेंस बातें कर रही हो और तुम्हारी बेटी एक चोर है। तभी मेरी कहती है कि मेरी बेटी चोर नहीं है, वह तो तुम्हें वार्न करना चाहती थी कि तुम यहाँ से चली जाओ। तब मेरी एली कहती है कि अपने मुंह से भी तो बोल सकती थी, लेकिन मेरी उसे बताती है कि इसके मुंह में जबान नहीं है, ये उसके बचपन से ही है, जब ये जन्म लिया था तब वह बच्ची अपना मुंह खोल के एली को सब कुछ दिखाती है और एली को उस बच्ची के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और मेरी एली को बताती है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि इसकी जुबान पहले थी, लेकिन उस समय उसके अंदर जो था उसने उसकी जुबान को खा लिया और अभी तक वह इसके अंदर है। वह शायद डेमन की बात कर रही थी। फिर मेरी एली को बताती है कि एक बार मेरे हस्बैंड एम्ब्रोस की बेटी के प्यार में पड़ गए थे और जब मेरे हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया तो एम्ब्रोस की बेटी बहुत ही दुखी होकर यहाँ से भाग गई। तब एम्ब्रोस को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगा और उसने बदला लेने के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे पे काला जादू कर दिया जिससे कि मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है
कि वह केयर टेकर एली की दोस्त पर लाइब्रेरी के अंदर उस पर नजर रख रही होती है और एली की दोस्त एम्ब्रोस और उसकी बेटी के बारे में न्यूज देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है। और अब यहाँ पे उसे ये भी पता चल जाता है कि वह केयर टेकर एम्बेसडर की बेटी ही होती है। एली मेरी को कहती है कि मुझे इस काले जादू और डेमन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। तब मेरी कहती है कि मुझे भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं था, लेकिन जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई और एक हफ्ते के अंदर ही उसकी मौत हो गई तो फिर मैं भी इन बातों पे यकीन करने लगी। इन सब का जिम्मेदार मेरे हस्बैंड अपने आप को मानते थे। उसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने एम्ब्रोस से बदला लेने के लिए ये सब किया। उसके बाद मेरी एली को कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और वह खुद भी वहाँ से चली जाती है। अब एक तरफ हमें एली की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह जल्दी से वहाँ एली के पास आने के लिए निकल जाती है और रास्ते में बार बार एली को कॉल कर रही होती है, लेकिन एली इसका फ़ोन पिकअप नहीं करती है और एली को फिर से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। और जब वह एम्ब्रोस के रूम में जाके चेक करती है तो वहाँ पे उसको सब कुछ नॉर्मल मिलता है। और वह जब किचन में काम कर रही होती है तो उसे फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है, जहाँ से जब वह अंदर बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पे उसे डेमन की कुछ चीज़ें और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पे मिलती है। और उसे वह बुक भी मिलती है जहाँ जो हमें शुरुआत में दिखाई जाती है, जिसमें उसे मेरी की तस्वीर भी मिलती है और उसके डेड की तस्वीर भी मिलती है, यानी कि उसकी मोम ने उसके डेड पे काला जादू करवाया था। अब यहाँ एनी को एक छोटी खून की बोतल भी वहाँ पे मिलती है जिसपे उसका नाम लिखा हुआ था और वह बोतल उससे छूट के नीचे गिर जाती है और वह बोतल टूट जाती है और सारा खून वेस्ट हो जाता है। इन सबको देख के एनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर वह ऊपर जाके अपने दोस्त को कॉल करने लगती है। और अब हमें इधर दिखाया जाता है कि एली को दोस्त को कोई एली के फ़ोन से मैसेज कर रहा होता है कि मैं उस एम्ब्रोस के घर से वापस आ गई हूँ। और एली की दोस्त बीच रास्ते से अपनी गाड़ी को मोड़ लेती है और वापस चली जाती है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि एली को फिर से वह अजीब सी आवाजें आने लगती है और वह एम्ब्रोस के रूम में चेक करने के लिए जाती है। एम्ब्रोस की गर्दन पे वह क्रॉस का निशान भी मिलता है। इस प्रकार उसे मेरी की कही हुई बातें याद आती है, यानी कि वह सच कह रही थी। फिर वह जल्दी से वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था, यानी कि किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया था। अब बेड के नीचे से एली की मोम का भूत आके उसको बहुत बुरी तरीके से डराता है और फिर उस एम्ब्रोस के मुंह से वह डेमन का हाथ बाहर निकल रहा होता है और वह एली की तरफ आ रहा होता है और एली बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। अब इधर उसकी दोस्त उसके घर जब पहुंचती है तो वहाँ पे उसे केयर टेकर मिलती है, एली नहीं। और यानी कि उसका फोन, एली का फोन केयर टेकर के पास था और वह केयर टेकर एली के दोस्त के ऊपर चाकू लगा देती है। और जब वह फिर से उसके ऊपर हमला करती है और भागने लगती है तो वह केयर टेकर उसको पकड़ लेती है। अब एली भी उस रूम से बच के बाहर आ चुकी थी और जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आता है और एली उसे बताती है तो पुलिस ऑफिसर को वह आवाजें अंदर से आ रही होती है और वह उसकी बात नहीं मान के रूम के अंदर चला जाता है और वह डेमन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको मार देता है। जब काफी देर तक ऑफिसर बाहर नहीं आता है तो एली रूम के अंदर जाकर देखती है तो वह डेमन उस ऑफिसर को खा रहा होता है। तो वह डर के उस कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर आके वह दूसरे ऑफिसर को आके बताती है। तभी एनी की दोस्त की गाड़ी वहाँ पे आती है और उस ऑफिसर को मार देती है। तभी एली उस गाड़ी के दरवाजे को खोल कर देखती है कि उसमें एली की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और वह जब निकलती है तो यहाँ पे एक ट्विस्ट और आता है कि वह एली नहीं बल्कि एली का फेस लगा के वह केयर टेकर थी जो कि उसकी दोस्त को खत्म कर दिया था और वह अब एली को भी मार के उसको बेहोश कर दिया था। और जब एली को होश आता है तो उसके सामने वह केयर टेकर होती है जो कि उसका खून निकाल रही होती है और वह उसको बताती है कि बचपन में तुम्हारी मोम तुमको अपने साथ लेके आई थी और तुम्हारे डेड के ऊपर काला जादू कराने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारी मोम के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा खून निकाल के ही मेरी मोम को दे दिया था और वह खून तूने वेस्ट कर दिया, इसलिए आज मैं फिर से तुम्हारा खून निकाल रही हूँ। और तुम्हारी मोम को शायद पहले से ये सब कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। तभी एली उससे पूछती है कि लेकिन तूने मेरी दोस्त को क्यों मारा। तब वह उसको एक बार फिर से दे के बेहोश करा देती है और अब जब फिर से एली को होश आता है तो वह खुद को राउंड शेप में बने पेंटाग्राम पर पाती है जहाँ पे एम्ब्रोस भी होती है और सामने बैठी उसकी बेटी कुछ मंत्र पढ़ रही होती है कि जिससे वह डेमन एम्ब्रोस से निकल के एली के अंदर आ जाए। और एली भी उसको काफी मना करती है कि वह ऐसा ना करे, लेकिन वह फिर भी ऐसा करती है और तभी वह उसको चुप कराने के लिए उसकी दोस्त का जेन उसके मुंह में टुसा देती है। अब डेमन उसकी मोम के अंदर से बाहर आ रहा था और ये काफी डरावना था क्योंकि उसकी बेटी तो उसके
अंदर से डेमन को निकाल के एली में डालना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो जाता है और तभी मेरी वहाँ पे आ जाती है और एम्ब्रोस की बेटी को मार देती है। लेकिन तभी वह डेमन मेरी पे हमला कर देता है और एली आके उस डेमन पे एक क्रॉस का निशान बना देता है, जिससे कि वह डेमन वहीं पे पड़ जाता है। और तभी मेरी की बेटी वहाँ पे आके डेमन को आग लगा देती है और वह आग पूरे घर में लग जाती है और वह घर जल के राख हो जाता है और वे तीनों बाहर आ जाती है और एली की मोम का भूत भी उस घर के अंदर ही जल जाता है। एली अपने मोम की फेवरेट म्यूजिक सीडी को तोड़ के उनकी कब्र के ऊपर रख देती है और अगले दिन जब वह हॉस्पिटल में होती है तो जब वह बंद कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसे एम्ब्रोस की बेटी मिलती है, यानी कि उस दिन वह बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी और वह बहुत ही जख्मी हालत में होती है और उसने वहाँ के सारे मरीजों को मार के उल्टा लटका रखा था और अब वह डेमन उस एम्ब्रोस की बेटी के अंदर आ चुका था और वह ऐसे ही एली का पीछा नहीं छोड़ने वाला था।